बिहार के अररिया जिले के एक छोटे से गांव से निकला हुआ व्यक्ति 2,59,560 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाता है। लेकिन जब उसकी मौत होती है तो पास में ना पत्नी होती है और ना ही बेटा होता है। हम बात कर रहे हैं सहारा प्रमुख सुब्रत राय की। उनकी मौत हृदय गति रुकने के कारण हो गई। अब लोग ये जानना चाहते हैं कि सहारा में जो उनका पैसा फंसा हुआ है वो वापस मिल पाएगा या नहीं। हम इस रिपोर्ट में आपको सहारा श्री सुब्रत राय के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि अगर आपका भी पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है तो वो आपको वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल बिहारी काफ़ी टैलेंटेड होते हैं, लेकिन हम बिहारी जो है वो अपना दिमाग गलत कामों में ज़्यादा लगाते हैं, अच्छे कामों में नहीं लगाते। और जो बिहारी अच्छे कामों में अपना दिमाग लगा देता है वो लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक बन जाता है। और इसका उदाहरण सुब्रत राय हैं, जो कि बिहार के अररिया जिले के एक छोटे से गांव के रहने वाले थे। और बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर उन्होंने 1-2 हजार करोड़ का नहीं बल्कि 2,59,560 करोड़ रुपए का अंपायर खड़ा कर दिया। और आप जरा समझिए कि जिसके पास 5-10 करोड़ रुपए की संपत्ति आ जाती है वो कितना एटीट्यूड में चलता है। और जिस व्यक्ति के पास 2,56,590 करोड़ रुपए की संपत्ति रही हो, आखिर उस व्यक्ति का एटीट्यूड कैसा रहा होगा। लेकिन आपको बताते चले कि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि सहारा इंडिया में उनका पैसा जो फंसा हुआ है वो वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। और दरअसल ये सारे लोग जो है सोशल मीडिया पर सहारा श्री के मरने के बाद जश्न मना रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अच्छा हुआ कि मर गया, इसने बहुत लोगों का पैसा फंसा दिया था, बहुत लोगों को बर्बाद कर दिया था। तो आपको बताते चले कि दरअसल 24,000 करोड़ रुपए सहारा इंडिया में लोगों का फंसा हुआ है। और लोग नहीं जानते कि 25,000 करोड़ रुपए सहारा इंडिया का सेबी में जमा है। यानी कि सरकार के पास 25,000 करोड़ रुपया सहारा इंडिया ने ऑलरेडी जमा कर रखा है। और सरकार और कानून के चक्कर में ये सारा पैसा लोगों का फंसा हुआ है। सहारा इंडिया ने तो 25,000 करोड़ रुपए सेबी को दे दिया, यानी कि सरकार को दे दिया, और लोगों का 24,000 करोड़ रुपए फंसा हुआ है। वहीं आपको बताते चले कि भारत के माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने जुलाई में एक रिफंड पोर्टल लॉन्च किया था और लोगों को यह आश्वासन दिया था कि उनका जो भी पैसा फंसा हुआ है वो सारा का सारा पैसा लोगों को वापस मिलेगा। लेकिन अगर वस्तु स्थिति अगर देखें, ग्राउंड रिपोर्ट की अगर बात करें तो अभी तक 2% लोगों को भी पैसा वापस नहीं मिल पाया है। यानी कि भारत के माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनता से जो वादा किया था वो कहीं ना कहीं झूठा साबित हो गया है। और आपको बताते चले कि नेताओं के वादे जो है अक्सर बेवफा गर्लफ्रेंड की तरह टूट जाया करते हैं। और वही बेवफाई जनता से भारत के माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है। और गाली मरने के बाद सुब्रत राय सहारा सुन रहे हैं। आपको बताते चले, आप जरा इस बात को जरा समझने की कोशिश कीजिए। और 2 बार पहले भी आपको बता चुके हैं कि सहारा इंडिया में 24,000 करोड़ रुपए लोगों का फंसा हुआ है। और सहारा इंडिया ने सरकार को 25,000 करोड़ रुपए दे दिया है, ऑलरेडी दे चुके हैं। और ये आजकल में नहीं दिया है बल्कि पिछले 4 साल पहले ही ये पैसा सरकार को दे दिया गया है। अब सरकार अगर पैसा वापस नहीं कर रही है तो इसके लिए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दीजिए, इसके लिए आप गृह मंत्री अमित शाह को गाली दीजिए, इसके लिए आप सेबी को गाली दीजिए। लेकिन
आप जो है अज्ञानवश सुब्रत राय सहारा को गाली दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम जिस धर्म से आते हैं, हमारे सनातन धर्म में जो बड़ा से बड़ा पापी भी होता है, उसकी मौत के बाद भी उसे कुछ भी बुरा भला नहीं कहा जाता है। लेकिन ये लोग कौन हैं जो जानवर से भी गए गुजरे हैं, जो किसी की मौत का जश्न मना रहे हैं। आप वो रामायण का वो पाठ याद कीजिए, जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया था, लेकिन उसके बाद जो है रावण से कैसे शिक्षा लेने के लिए, दीक्षा लेने के लिए प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण को भेजते हैं और मृत्युपरांत भी उसका अपमान नहीं किया जाता है। ये बात अगर आप प्रभु श्री राम को मानते हैं, जय जय श्री राम का नारा लगाने से कुछ नहीं होता है, बल्कि प्रभु श्री राम का आचरण आपको व्यवहार में भी लाना पड़ेगा। आपको किसी को गाली देने का, वो भी मृत्युपरांत गाली देने का कोई अधिकार नहीं है। और अज्ञानवश अगर आप दे रहे हैं तो अपनी भूल सुधारने का प्रयास करें। और गाली ही अगर देना है तो गृह मंत्री अमित शाह को गाली दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दीजिए कि जिसने सहारा से तो 25,000 करोड़ रुपए ले लिया, लेकिन 4 साल से उस पैसे का तकिया और गद्दा बनाकर सो रहे हैं। और न जाने कितने लाखों लोगों ने आत्महत्या कर लिया, डिप्रेशन में चले गए। बहुत सारे लोगों ने, जिन लोगों ने अपने जीवन भर की कमाई सहारा इंडिया में लगा दिया था, वैसे लाखों लोग डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। कई लोगों ने तो आत्महत्या तक कर लिया। और सोचने की भी बात है कि जो व्यक्ति अपने जीवन भर की कमाई एक एक रुपया जोड़ करके कहीं जमा किया हो और उसे पैसा तय समय पर वापस न मिले, तो वो डिप्रेशन में चला ही जाएगा। लेकिन सहारा सुब्रत राय के इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि वो एक ऐसा व्यक्ति जिसकी औकात एक चवन्नी भर की नहीं थी। वो व्यक्ति 2 लाख यानी कि 2.5 लाख करोड़ की संपत्ति बनाता है, तो आखिर उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी जरूर हो रही होगी। वहीं आपको एक चीज और बताते चले कि बैंक का नाम और बैंक का चेहरा गरीब लोग जानते तक नहीं थे, देखना भी उन लोगों को सौभाग्य नहीं था, यह दुर्भाग्य कह लीजिए। लेकिन सहारा इंडिया जब भारत में आया तो उसने गरीब से गरीब लोगों को बचत करना सिखाया। 20-20 रुपए, 10-10 रुपए, 5-5 रुपए, यानी कि अगर आप 5 रुपया भी अगर बचत करते हैं तो 5 रुपया आप सहारा में जमा कीजिए। और बचत का अगर आप किसी में भी क्वालिटी अगर होती है तो डिसक्वालिटी भी होती है, अगर गुण है तो अवगुण भी होता है। तो अगर हम अवगुण की बात करते हैं तो उसके गुणों की भी बात करनी चाहिए कि सहारा इंडिया की ही देन है कि आज लोगों ने बचत करना सीखा। छोटे छोटे लोगों ने, बड़े बड़े लोगों के लिए तो स्विस बैंक भी भरा पड़ा है, लेकिन छोटे छोटे लोगों ने बचत करना सीखा। और गर्व कीजिए कि बिहार का एक लड़का, अररिया के एक छोटे गांव से निकला हुआ लड़का शहर की तरफ जाता है और अपनी मेहनत के बदौलत 2.5 लाख करोड़ की संपत्ति बनाता है। लेकिन ये न्यूज़ नहीं बल्कि एक व्यवहारिक ज्ञान भी हम आपको बताने जा रहे हैं कि लोग इस दुनिया में हाय पैसा करते रहते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के बारे में जरा सोचिए जो 2.5 लाख करोड़ की संपत्ति का मालिक था और पिछले 2 महीने से मुंबई के कोकिला बेन अस्पताल में एडमिट था, जो कि मुकेश अंबानी का अस्पताल है, अंबानी ग्रुप का अस्पताल है। उस अस्पताल में सहारा प्रमुख सुब्रत राय एडमिट थे, लेकिन मृत्यु के समय उनके साथ ना तो उनकी पत्नी थी, ना ही उनके दोनों बेटे थे। उनकी पत्नी और दोनों बेटे विदेश में रह रहे थे। और शर्म आनी चाहिए उस महिला को, उस दोनों बेटों को कि जिसका बाप मर रहा हो, जिसका पति मर रहा हो और वो महिला और उसका बेटा विदेश में रह रहा हो। शर्म आनी चाहिए वैसे लोगों को भी जो हाय पैसा करते रहते हैं। उन्हें जरा सीखना चाहिए कि आप पैसा किसके लिए कमा रहे हैं। पत्नी, कहा जाता है कि पत्नी जो है घर तक साथ देती है, बेटा शमशान तक साथ देता है, उसके आगे आपका साथ कोई भी नहीं देता। इसीलिए अच्छा कर्म कीजिए, क्योंकि कर्म का फल लौट कर वापस जरूर आता है। अगर आप गलत करेंगे, सहारा प्रमुख की जो मौत हुई है और जो मौत के दौरान उनको जो कष्ट हुआ है, इससे कहीं ना कहीं ये बात भी साबित होती है
कि सहारा प्रमुख ने बहुत सारे लोगों के साथ गलत किया था, जो कि उन्हें अपने इसी जीवन में भुगतना पड़ा, उनको भुगतान करना पड़ा। तो कर्म का फल लौट कर वापस जरूर आता है। और अपनी पत्नी के लिए आप किसी के साथ गलत करते हैं, किसी के साथ धोखा करके, किसी के साथ झूठ बोल करके 2 रुपया कमाते हैं, तो जरा अपनी पत्नी से पूछ लीजिएगा, जरा अपने उस बेटे से पूछ लीजिएगा जिसके लिए आप गलत करते हैं, कि क्या वो आपके सजा में हकदार बनना चाहेगा। तो उसका जवाब होगा नहीं। और कहा भी गया है, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, कि पत्नी घर तक साथ देती है, बेटा शमशान तक साथ देता है, उससे आगे कोई नहीं जाता। आपका साथ, आपके साथ सिर्फ आपका कर्म जाता है, चाहे आपने अच्छा कर्म किया हो या फिर खराब कर्म किया हो। इसीलिए अपने कर्म को बढ़िया बनाइए। और सबसे बड़ी बात जो हम आपको कहने जा रहे हैं, कि इस दुनिया के 99.99% लोग जो होते हैं वो नीचे के लिए कमाते हैं, जबकि इंसान को ऊपर के लिए कमाना चाहिए। नीचे के लिए कमाने का मतलब क्या होता है, कि गाड़ी ले लिया, घर बना लिया, बेटी का बहुत जो है औकात से ज़्यादा परिवार में शादी कर दिए, बहुत गहना खरीद लिए, ये सब नीचे की कमाई है। ऊपर की कमाई आप दूसरों के साथ अच्छा कीजिए। कम से कम अगर किसी को पैसे कौड़ी से अगर मदद नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम आप दूसरे के बारे में भला सोच तो सकते हैं। ये तो कम से कम आपके हाथ में है। अगर आप किसी के लिए भला अगर सोचते भी हैं, तो आपके साथ भला होता है। इस कहानी से यही सीख मिलती है। आज हम आपको आगे रेमंड ग्रुप के मालिक विजय पथ सिंघानिया की कहानी भी बताएंगे। और जब विजय पथ सिंघानिया की कहानी आपको बताएंगे, जो हजारों करोड़ का मालिक था और आज वो भीख मांग रहा है, आज 5,000 रुपए के फ्लैट में रह रहा है, जबकि उसकी कंपनी का 2,400 इस देश में सिर्फ बिल्डिंग है। विदेशों की बात आप छोड़ दीजिए। यानी कि अगर आप ये समझते हैं कि पैसे से सुख आती है, पैसे से शांति आती है, तो कभी सड़क पे निकल जाइएगा, किसी रेड लाइट पर आप देखिएगा कि जो 3 करोड़ और 5 करोड़ की गाड़ी में जो बैठा हुआ है, उसके चेहरा देख करके अभी आपको लगेगा कि उसका जैसे बाप मर गया है, वैसे उदासी छाई रहती है। लेकिन कोई साइकिल पे अगर जा रहा है और उसके चेहरे पे मुस्कान है, तो सबसे बड़ा राजा वो साइकिल पर जो चढ़ा हुआ व्यक्ति है वो है, ना कि जो 5 करोड़ की गाड़ी में बैठा हुआ है। पैसे से कभी भी सुख शांति का ना तो कंपैरिजन किया जा सकता है, और ना ही पैसे से सुख शांति और खुशी खरीदी जा सकती है। ये जरूर है कि पैसा जीवन जीने के लिए काफी अहम योगदान रखता है, लेकिन सुख और शांति में पैसे का रत्ती भर भी योगदान नहीं होता। ये कहानी है सुब्रत राय की, उस सहारा इंडिया की, कि जिसके यहाँ प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तक जाते थे, मुख्यमंत्री जिसके सामने में हाथ जोड़े खड़े रहते थे। आज मिट्टी से पूछिए कि सिकंदर कहाँ है, जिसने पूरे विश्व को मतलब विश्व विजेता कहा जाता है, उस मिट्टी से पूछ लीजिए कि आज सुब्रत राय कहाँ है, तो आज यहाँ का धन है यही रह जाएगा आपके साथ। सिर्फ और सिर्फ आपका कर्म जाता है। कर्म अच्छा जरूर कीजिए। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।